सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर आला हाउस में एक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध काबीना के साथ इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है, अब सिंध के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध काबीना के साथ इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है, अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। इसी पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। आजिज़ से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध काबीना के साथ इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है, अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने इस इजलास में मजीद कहा कि वफाक की तरफ से 2 बिलियन के फंड्स जारी नहीं हुए। मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब ने तबाही फैलाई थी। सैलाब की तबाहकारियों के बाद तामीर नौ का मरहला शुरू हुआ। और वज़ीर आला सिंध ने इस इजलास से मजीद ये भी कहा कि जनवा कन्वेंशन में इतफाक़ हुआ था कि 70% फ़ंड डोनर एजेंसीज फराहम करेंगी। इसी पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर आला हाउस में एक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस इजलास में वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक थे, जबकि सिंध काबीना के अरकान भी शरीक थे। इस इजलास में खास तौर पे वफाक के जो सिंध के साथ मामलात हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ और दीगर वफाकी इदारों के साथ, उस पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक पूरी ब्रीफिंग दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने काफ़ी उमूर पर तफज़ात का इजहार किया। एक बात ये भी थी कि जो टैक्स वसूल करता है सूबा सिंध वफाक के लिए, वेल्थ टैक्स, जिसपे मुराद अली शाह का कहना था कि 5 अरब रुपए का मामला है जो वफाक अदा नहीं कर रहा है, तो अब सूबा सिंध वफाक के लिए ये टैक्स वसूल करना छोड़ देगा। जिसपे शहबाज शरीफ का कहना था नहीं, सिंध हुकूमत अपने काम को जारी रखे। और उन्होंने उसी वक्त वफाकी वजीर खजाना को हिदायत की कि APR के साथ बैठकर ये सूबा सिंध के मामलात हल किए जाएं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वज़ीर आज़म ने इजाज़त कर दी कि इंडस हाईवे के रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। सूबाई बसों का मामला था। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा कि कराची के लिए 300 बसों का पूल है, जिसमें वफाक भी अपना हिस्सा अदा करे, जिसपे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 150 बसें कराची के लिए देने के लिए इस इजलास में ऐलान किया। ये इजलास में काफ़ी फैसले हुए, जिसमें ख़ास तौर पे ये बात भी काफ़ी अहम थी कि वफाक के साथ जितने भी मामलात हैं सूबा सिंध के, वो सब के सब हल किए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास हुआ है। वफाकी और सिंध काबीना के अरकान ने इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 150 बसें देने का भी ऐलान किया है। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में यह अहम इजलास हुआ है। वफाकी और सिंध काबीना के अरकान ने इस इजलास में शिरकत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात के मुतालिक। वफाकी हुकूमत और सिंध के दरमियान तरक्याती कामों समेत दीगर उमूर पर इस गुफ्तगू के दौरान बातचीत हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब दानियाल गिलानी और DGPR रोबीना अफजाल को ओहदे से क्यों हटाया गया, इस मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और दोनों अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर ओहदे से हटाया गया है। ज़राए के मुताबिक निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 करोड़ रुपए की गैर कानूनी डिजिटल मुहिम किए जाने का इंकशाफ हुआ था। इसी की मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ से भी। लेकिन मज़ीद जो अंदरूनी कहानी सामने आई है वो ये है कि पंजाब की सीनियर
वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सिफारिशात पर गैर कानूनी मुहिम की गई। निगहबान रमज़ान पैकेज की मुहिम के लिए प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया। मरियम औरंगज़ेब की सिफारिशात पर कॉन्ट्रैक्ट बराह रास्त प्राइवेट कंपनी को ही दिया गया। कंपनी ने अदायगी के लिए DGPR से रब्ता किया तो हुक्काम मुहिम से लाताल्लुक निकले। मरियम औरंगज़ेब ने सेक्रेटरी इत्तलात और DGPR पर कंपनी को 15 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए दबाव डाला। दबाव पर DGPR ने कहा कि अदायगी से एंटी करप्शन और नैब का केस बन सकता है। DGPR हुकाम के इनकार पर पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी इत्तलात और DGPR को ओहदे से ही हटा दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इल्ज़ामात को मन घड़त करार दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब दानियाल गिलानी और DGPR रोबीना अफजाल को ओहदे से क्यों हटाया गया, इस मामले की अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि दोनों अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर ओहदे से हटाया गया। ज़रा ये बताते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 करोड़ रुपए की गैर कानूनी डिजिटल मुहिम किए जाने का इंकशाफ हुआ। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सिफारिशात पर गैर कानूनी मुहिम की गई। निगहबान रमज़ान पैकेज की मुहिम के लिए प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अली रामे से। अली, अपडेट कीजिएगा। दोनों महकमों के जो अफसरान हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि ये कैंपेन जो है वो उनके थ्रू नहीं की गई, और अगर कैंपेन की गई है तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है उनके सामने रखा जाए ताकि उसका वो जायज़ा लें कि आया ये 15 करोड़ रुपए की रकम जो है वो डिजिटल कैंपेन के ऊपर खर्च भी की गई है या नहीं। लेकिन उस पर उनको कोई रिकॉर्ड जो है वो मज़कूरा कंपनी जो कि चैनल 7 नामी कंपनी है उनकी तरफ से ये रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। अब जब पेमेंट नहीं की जा रही थी तो जो कंपनी है चैनल 7 नामी, उन्होंने मरियम औरंगज़ेब से रब्ता किया तो मरियम औरंगज़ेब ने प्रेशराइज जो है वो किया दोनों महकमों के अफसरान को और कहा कि फौरी तौर पर इनकी पेमेंट करे। तो उस पर दोनों अफसरान का मौक़िफ़ ये सामने आया कि उन्होंने कहा कि ये सीधा जो है वो एंटी करप्शन और नैब का केस बनता है, क्योंकि इस पर अदारे के पास जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आया उन्होंने कोई कैंपेन के लिए इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया हो। तो इस पर पेमेंट ना करने पर कल हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया जिसमें दोनों अफसरान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दानियाल गिलानी और DGPR की जो DGPR है पंजाब की, उनको ओहदे से जो है फौरी तौर पर हटा दिया गया। तो ओहदे से हटाने के बाद जो है हमारे ज़राए ने हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ये दी कि इसमें एक 15 करोड़ रुपए की एक गैर कानूनी डिजिटल मुहिम जो है वो चलाई गई थी, जिसकी पेमेंट ना करने पर दोनों अफसरान को जो है वो हटाया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और फ़ैसला यह है कि मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों की तख्लीक में उन्होंने अपना इख्तियार ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इख्तियार वज़रा, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज़ के सुपुर्द कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया है कि मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों में जो वज़ीर आज़म का इख्तियार होता था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब ये इख्तियार वज़रा, मुशीरों और वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज़ के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी कोर्ट में समाअत के दौरान हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लापता है, आप जज साहिबान को अंदाज़ा नहीं मुझ पर क्या बीत रही है। हफीजुल्लाह नियाजी ने मजीद कहा कि मुझे सोच कर नींद नहीं आती कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी कोर्ट में समाअत के दौरान हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आपदीदा हो गए और उन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरा बेटा लापता है। जज साहिबान से मुखातिब होते हुए कहा कि आप जज साहिबान को अंदाज़ा नहीं मुझ पर क्या बीत रही है। अमेरिका ने ईरान से तिजारत करने वालों को एक बार फिर खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुमकिना पाबंदियाँ लग सकती हैं। एक सवाल पर वेदांत पटेल ने बताया कि ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान में मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं और दोनों ममालिक ने 2 तरफ़ा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। पीसीबी मेडिकल पैनल को मोहम्मद रिजवान की स्कैन रिपोर्ट मौसूल हो गई। मोहम्मद रिजवान को 2 से 4 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ मोहम्मद वसीम से। वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद रिजवान की जो इंजरी रिपोर्ट है, जो स्कैनिंग रिपोर्ट करवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट ने, वो मौसूल हो गए, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है उन्होंने बरतानिया से भी डॉक्टर से मुशावरत की है इस हवाले से, और उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान को 2 से 4 हफ्तों तक जो आराम का मशवरा है वो डॉक्टर्स की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन इसका जो हतमी फैसला है वो डॉक्टर्स ने जो मुशावरत की है उसके हवाले से जो तफसीली उनके साथ गुफ्तगू होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मोहम्मद रिजवान को कितना आराम दिया जाएगा। लेकिन ताहाल यही चीजें सामने आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान को क्योंकि कल का भी जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी आराम दिया गया था, आज भी आराम दिया जाएगा, और मोहम्मद रिजवान जो है वो ताहाल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो सीरीज है उससे आउट हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लेस्को का तमाम सर्कल्स में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला। ग्रेड 20 के अफसरान की सरबराही में आला सतह की कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ शाहिद सिपरा। कंपनी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी ना होने पर मबनी सर्टिफिकेट जमा करवाने की डेडलाइन गुजर गई है। ताहम कंपनी के तमाम दफातर की जानिब से वजारत पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया गया। वजारत पावर डिवीजन ने आज से 15 रोज़ कबल एक मरासला लेस्को चीफ समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को अरसाल किया था, जिसमें यह कहा था कि वो 23 अप्रैल तक एक सर्टिफिकेट जमा करवाएं जिसमें लाइनमैन, मीटर रीडर्स और तमाम एसडीओज और एक्सीएंस और एससीज शामिल हैं, ये दस्तखत करें, और उसके बाद उन्हीं सर्टिफिकेट की रोशनी में कंपनी के सरबराह एक सर्टिफिकेट वजारत पावर डिवीजन को अरसाल करें। जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं वह तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, साल नहीं किए गए। बेसिकली पावर डिवीजन ये चाहती है कि बिजली चोरी का खात्मा किया जाए और उसमें मुलविस ऑफिसर्स और मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।